Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एंड इट्स ऑन पेज नंबर 131 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम से पहले इट्स बेटर कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो आप अच्छे से देख लें, तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जो है ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बेसिकली वर्ड है, ये जो टर्म है, ये हम यूज़ करते हैं मेटालिक कोटिंग के लिए. अगर हम मेटालिक कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर को डिपॉजिट कराना, इस प्रोसेस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन मेटल ऑब्जेक्ट. किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने क्रोमियम की थिन लेयर डिपॉजिट करवानी है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. पर्पस इसका क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये कोटिंग, एंड इट गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट. और मेटल के ऊपर जिसके ऊपर हम इसको डिपॉजिट करवाते हैं उसको ये एक ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है. अपैरेटस या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के, ये ऑलमोस्ट वैसी है जो कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में देखा था. इसमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो हैं टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हम लेते हैं और इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखते हैं. सो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इसमें चाहिए होता है. एंड देन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो सोल्यूशन जो कि हम उस टैंक में लेते हैं. देन इसमें एनोड चाहिए होता है. इस टाइप के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम एनोड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीमोनियल लेड. एंड कैथोड का इस्तेमाल किया जाता है. एनोड एंड कैथोड दोनों को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. एंड फाइनली बैटरी जिसके थ्रू एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया होता है. नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है डिफरेंट मेटल की लेयर की, इसमें हमने इस केस में हम क्रोमियम की कोटिंग करेंगे. तो जिस मेटल के ऊपर हमने कोटिंग करनी है उस मेटल को हम डिप करके रखते हैं कॉपर सल्फेट्स के सोल्यूशन में. इट मीन्स कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम यहाँ पे एज आ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसमें हम क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन ले रही हैं, एक्वस सोल्यूशन, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है. इसको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं. देन कैथोड इज़ द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. कैथोड हम उस ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. एनोड इज़ मेड ऑफ एंटीमोनियल लेड. एनोड जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो लेड का यूज़ करेंगे, एंटीमोनियल लेड जिसे कहते हैं. रिएक्शन, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया, एनोड और कैथोड भी ले लिया, और एनोड कैथोड को हमने बैटरी के थ्रू कनेक्ट भी कर दिया, और इलेक्ट्रोड्स को हमने जो डिप किया है सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में लिया हुआ है. अब होगा जैसे ही हम करंट पास कराएंगे तो उसमें से जो रिएक्शन होगा वहाँ पे उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आयंस. सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोल्यूशन फॉर्म में, उसमें एक तो हमने एक्वस सोल्यूशन की बात की. एक्वस सोल्यूशन हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन वाटर में इसको जब हम मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्ट, जो हम घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, उसका सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बनाना है तो हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्रोमियम सल्फेट लिया है. इट मीन्स कि एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं वाटर क्योंकि हमने लिया है तो ये वाटर जो होता है ये आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सोल्यूशन में जो होता है उसमें ये आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है. एक वाटर मोलिक्यूल एक H+ और एक OH- आयन बनाता है. मीन्स के H+ को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन और OH- आयन होता है हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ पे क्योंकि 4
वाटर मोलिक्यूल्स लिए हैं तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट वाली साइड पे भी H के साथ भी 4 लिखा हुआ है और OH के साथ भी 4 है। सो एक्वस सोल्यूशन में एक तो हमने वाटर ले लिया जो कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट सॉल्ट लिया हुआ था जिसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया, तो ये जो क्रोमियम सल्फेट है ये भी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें भी दो आयंस होते हैं, एक होता है क्रोमियम आयन Cr+3 और दूसरा सल्फेट आयन है, और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर वो -3 है। अब ये देखें ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट वाली साइड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है Cr2, 2 क्रोमियम है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से रिएक्टेंट वाली साइड पे आप देखें SO4 के बाहर ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है कि 3 सल्फेट आयंस हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्रोमियम के साथ 2 लगाएंगे और सल्फेट के साथ यहाँ पे 3 आएगा। अब है रिएक्शन जो है वो एनोड और कैथोड पे कौन से होते हैं वो देखते हैं। सो एनोड पे आपने हमेशा याद रखना है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो यहाँ पे जो अभी हमने पिछली वाली एग्जांपल में देखे रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन हमने देखा इसमें देखे फर्स्ट रिएक्शन में OH माइनस आयन बन रहे हैं, OH के ऊपर माइनस साइन है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। तो इन दोनों रिएक्शंस में से नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाता है और पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाएगा। और नेगेटिव भी देखें यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है, एक OH नेगेटिव है और दूसरा SO4 भी नेगेटिव है। तो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव वो जाता है एनोड की तरफ। तो यहाँ पे इनमें से OH जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ये प्रोसेस है इसलिए इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। देन कैथोड पे यहाँ पे देखिए Cr+3 आयन, जो प्रीवियस लेक्चर रिएक्शन हमने देखा अभी रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें Cr+ आयन भी बन रहे थे, 2 किस्म के पॉजिटिव आयन बन रहे थे, एक H बन रहा था और एक Cr मीन्स क्रोमियम। तो क्रोमियम जो होता है वो कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, ये जो फर्स्ट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है एनोड के ऊपर। देन क्योंकि एनोड और कैथोड कनेक्टेड है बैटरी के थ्रू, तो एनोड से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाएंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे Cr+3 आयन में। Cr+3 है, +3 मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें डेफिशिएंसी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पिक करेगा और न्यूट्रल एटम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है, तो इसलिए ये न्यूट्रलाइज हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम करते हैं क्रोमियम की, इसमें समटाइम्स फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी साथ में की जाती है। सो फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज़ यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और क्रोमियम कॉपर। अगर हमने सपोज स्टील के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं क्रोमियम मेटल की, तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको निकल या फिर क्रोमियम कॉपर मेटल जो है उसके साथ उसकी प्लेटिंग की जाती है, एंड देन क्रोमियम की प्लेटिंग उसकी ऊपर की जाती है बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि क्रोमियम की अगर हम डायरेक्ट प्लेटिंग करेंगे स्टील के ऊपर तो वो प्रॉपरली एडहेयर नहीं होता, उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए, ताकि क्रोमियम की प्लेटिंग प्रॉपरली हो सके, स्टील के ऊपर पहले निकल या कॉपर की प्लेटिंग की जाती है। देन क्रोमियम जो होता है वो निकल या कॉपर के साथ आसानी से एडहेयर हो जाता है, इसलिए क्रोमियम की प्लेटिंग बाद में की जाती है। इट अलाउस मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ। द निकल और कॉपर प्रोवाइड्स एडहेजन एंड देन chromium deposited over the adhesive layer of copper lasts longer। निकल और कॉपर की प्लेटिंग जो पहले करती हैं वो एडहेजन प्रोवाइड करता है, वो अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह से क्रोमियम इजीली उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उस एडहेसिव लेयर के ऊपर, और ये जो लेयर होती है ये बहुत टाइम तक रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।